अस्सलामुअलैकुम। कैसे स्टूडेंट्स, आप ठीक हैं? अल्लाह पाक खुश रखे, ज़िंदगी सेहत दे आपको। हाँ जी बेटा, आज हम ये आपके बायोलॉजी में टॉपिक है ये हेलिकोबैक्टर एच पाइलोरी। ठीक है, एच पाइलोरी हेलिकोबैक्टर क्या है दरअसल, ये हम आज आपको बताएंगे। आप गौर से सुनेंगे। कॉमन लाइफ में इसका बहुत बड़ा रोल है। ये ना होने के बराबर भी है, ख़तरनाक नहीं भी है और इंतहाई ख़तरनाक भी है। तो इसलिए आपने इसे गौर से सुनना है, समझना है और कॉमन लाइफ में दूसरों को भी अवेयरनेस दें, दूसरों को आगाही दें, उन्हें पता चले कि ये किस तरह से ख़तरनाक है। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है बेटा कि ये एक बैक्टीरिया है। यहाँ देखिए, हमने आपको इसका क्लोज़अप दिखाया है। ये स्टमक में बैक्टीरिया दिखा रखा है। ये बैक्टीरिया कहाँ से स्टमक में आता है, किस तरह आता है, क्या ये हर एक के पास मौजूद होता है, ये हम आपको अभी बताने वाले हैं। ठीक है, तो बेटा ये हर एक की बॉडी में नहीं होता। ये बैक्टीरिया बाहर से इंसान की बॉडी में जाता है और स्टमक में ये स्टे करता है। ये बैक्टीरिया कंटामिनेटेड फूड से होगा। ठीक है, और क्या है, डस्ट से भी हो सकता है, कंटामिनेटेड वाटर से होगा, यानी गंदे पानी से, खुराक से, किसी भी ज़रिए से जिस पर के बैक्टीरिया मौजूद हो, ये बॉडी के अंदर चला जाता है। जब बॉडी में जाता है तो क्योंकि बॉडी को जो है टेम्परेचर जो हमारा बॉडी का वो इसके लिए बहुत सूटेबल है, तो ये वहाँ स्टे कर लेता है और वहीं पर फिर इसकी ग्रोथ होती चली जाती है। और इससे क्या होगा, स्टमक में बहुत ज़्यादा पेशेंट को पेन फील होगा। जब ये थोड़ा ओल्ड हो जाएगा, थोड़ा पुराना हो जाएगा और वहाँ पर ये अपनी जड़ें बना लेगा, मजबूत कर लेगा खुद को, तो बॉडी में इसको एक तरह से वहाँ की रिहाइश मिल जाएगी। और ये फिर क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता जब बढ़ जाएगा, कभी कभी ये अल्सर की सूरत भी इख्तियार कर लेता है और इसका बाकायदा ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। अगर पेट में दर्द हो, तबीयत ख़राब हो, मोशंस हो जाएं, और फिर इसका टेस्ट होता है। इसका टेस्ट ब्रीथिंग से भी इसका टेस्ट होता है, ब्लड से भी टेस्ट होता है, स्टूल से भी टेस्ट होता है। और अगर ये पॉजिटिव आ जाए तो बाकायदा इसका ट्रीटमेंट करवा के उसके बाद 3 मंथ में ये बॉडी से निकल जाएगा। और फिर 3 मंथ में ट्रीटमेंट के बाद बॉडी से निकल जाएगा, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट है बॉडी में पॉजिटिव आता रहेगा। जब ट्रीटमेंट को 3 मंथ गुजर जाएंगे तो उसके बाद दोबारा से इसके टेस्ट रिपीट करवाएं और उसमें अगर ये पता चलेगा कि ये बॉडी से जा चुका है, अब ये स्टमक में नहीं है, तो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ इसको सीरियस लें और इसका ट्रीटमेंट जो है वो कंटिन्यू होना चाहिए। जब इसको थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो आप ये देखें, ये स्टमक में क्या करेगा। यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि हमने ये आपको दिखा रखा है। ये हम आपको यहाँ हाईलाइट करके दिखाते हैं जी। ये देखें, ये क्या है, आपके पास स्टमक के 2 पार्ट हैं, पाइलोरिक एंड होता है और कार्डिक एंड होता है। ठीक है, स्टमक के आप देख रहे हैं कि ड्यूटीनियम के पार्ट में यहाँ पर इन्होंने ग्रोथ कर ली है बैक्टीरिया ने, और यहाँ आपको इनका बंच नज़र आ रहा है। ग्रोथ करने के बाद यहाँ आप नीचे देखें, दूसरी वाली इस वाली फिगर में आप देखें तो आपको पता चलेगा ये क्या करते हैं, कितना नुकसान करता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है ब्लैक ब्लैक जितने भी ये स्पॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ क्या है इन्वायरमेंट में इसके इंटेस्टाइन के, ये सब क्या है, ये हेलिकोबैक्टर है यानी बैक्टीरिया है। और जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, प्रोटेक्टिव म्यूकस होता है, वहाँ सारे में जमा हो जाते हैं और इन्फ्लामेटरी सेल्स जो होते हैं ये उन पर जो है वो अटैक कर लेते हैं और सेल्स को ख़राब कर देते हैं, इन्फ्लामेशन कर देते हैं बॉडी में, स्टमक में। और जब ये ज़्यादा ओल्ड हो जाएगा, ज़्यादा पुराना होगा, तो ये और डेंजरस होता चला जाएगा। देखें, यहाँ हमने आपको बताया कि ये क्या महसूस होगा, पता ही नहीं चलेगा इंसान को कि उसके स्टमक में कोई ऐसा भी डेंजरस बैक्टीरिया है, लेकिन
आप देखें ये क्या करेगा। नो द सिम्टम ऑफ द स्टमक कैंसर के ये सिम्टम है, ये एब्डोमिनल पेन करेगा, डिस्कम्फर्ट महसूस करेगा पेशेंट खुद को, लॉस ऑफ एपीटाइट, उसको भूख नहीं लगेगी, हार्ट बर्न होगा, बहुत ज़्यादा उसको जलन महसूस होगी, और उसको जो है वो ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं कि खाने की नाली में जैसे उसे महसूस होगा कि हर वक्त बर्निंग है, उसको नोज़िया होगा यानी कि मतली होगी, और आखिरकार क्या है उसको वोमिट भी हो जाएगी। फिर है ब्लॉटिंग और द स्वेलिंग इन द एब्डोमेन। ब्लॉटिंग वो स्टमक को बिल्कुल चारों तरफ से ब्लॉक कर देगा, यहाँ तक कि जो इंसान जो पॉटी वगैरह गैस ट्रबल जो होता है, गैस भी उसका कुछ कोई भी ऐसी चीज़ जो है उसकी खारिज नहीं होगी, बिल्कुल ब्लॉकेज आ जाएगा। और जो उसके लिए बहुत डेंजरस होगा, उसे फील होगा कि पेट में कोई गोला सा है, ऐसा महसूस होगा, या तो डायरिया हो जाएगा बहुत ज़्यादा, या कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी यानी कब्ज़ हो जाएगी। और इसमें है फीलिंग फुल आफ्टर ईटिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड। थोड़ा सा ही खाने के बाद उसे ऐसे लगेगा मेरा पेट बहुत भर गया है। इसके बाद अगर उसने गौर किया हो, कंसीडर किया हो, या कोई बच्चा है या बड़ा है, कोई भी हो सकता है, तो वो अगर महसूस करे कि उसके स्टूल में, या स्टूल मीन्स क्या है पॉटी, ठीक है, उसके स्टूल में अगर उसका स्टूल का कलर थोड़ा सा डार्क है, ब्लैक ब्लैक महसूस हो रहा है, तो समझे कि ब्लैक स्टूल मीन्स उसको स्टूल में ब्लड आ रहा है, जिसका इतना अंदाज़ा नहीं उसे, लेकिन वो ब्लड है। इसके बाद है इफ़ यू वोमिट ब्लड एंड ऑल्सो हैव द बर्निंग ऑन द ग्रोइंग पेन इन योर टमी। पेट में अगर पेन है और वो बढ़ता जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता उसमें इजाफा हो रहा है, और वोमिट अगर कर रहे हैं तो वोमिट में भी जो है थोड़ा ब्लड उसको महसूस हो रहा है, तो इसमें क्या है मोस्ट लाइकली काज आर द स्टमक अल्सर है, और सीवियर इन्फ्लामेशन है। इन्फ्लामेशन का मतलब होता है कि पेन होना, चपके चलना जिसे कहते हैं ना, वो है इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टमक लाइनिंग। इसी वजह से पेट में ज़्यादा दर्द होता है। गैस्ट्रिटाइटिस होगा। इसके बाद ब्लीडिंग अकर्स व्हेन द अल्सर और द इन्फ्लामेशन डैमेज इन द अंडरलाइंग आर्टरी ब्लड वेसल्स। और जब ऐसा होगा कि ब्लड वेसल्स में ये बहुत ज़्यादा अपनी ग्रोथ कर लेगा, तो उस सूरत में क्या है कि वो उन्हें अंदर से डैमेज कर देगा। वेसल्स नालियाँ होती हैं जिनको वेसल्स कहते हैं, हमारी आर्टरीज़ और वेन्स को। फिर है कैन हेलिकोबैक्टर काज डेथ, इन्फेक्शन विथ एच पाइलोरी काज क्रोनिक इन्फ्लामेशन। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो जाएगी और वो इंक्रीज़ होती जाएगी, डेवलप होती जाएगी, और डेवलप होके गैस्ट्रिक अल्सर बन जाएगा, और खुदा ना खास्ता अल्लाह रहम करे कि बाद में वो और डेंजरस हो सकता है और कैंसर की सूरत इख्तियार कर सकता है। इन्फेक्शन विथ एच पाइलोरी इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट नोन रिस्क फैक्टर ऑफ द गैस्ट्रिक कैंसर। तो इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है और किसी को पता भी नहीं चलता, लेकिन बिल्कुल एंड में जाके उसे जब गैस्ट्रिक पेन स्टार्ट होता है, उसको पेट में शदीद दर्द होता है, तो वो दर्द फिर उसका मुसलसल बढ़ता चला जाता है और किसी भी चीज़ से उसके उस पेन में उसको आराम नहीं आता है। विच इज़ द सेकेंड लीडिंग काज ऑफ द कैंसर रिलेटेड डेथ वर्ल्ड वाइड। पूरी दुनिया में ये बहुत ज़्यादा है। हम ये नहीं सोचेंगे कि बिल्कुल रेयर होता है, बहुत लोगों को ये होता है, लेकिन कहीं ये ग्रो कर चुका होता है और कहीं ऐसा होता है कि ये ग्रोथ नहीं करता है। ये द वोमिट ब्लड ऑल्सो द बर्निंग, ये हम बता चुके हैं आपको कि बर्निंग भी होगी, वोमिट भी ऐसी वो फील करेंगे कि उनको वोमिट हो रही है, वोमिट में भी थोड़ा बहुत उनको ब्लड होगा। और इंशाअल्लाह ताला आपको इस वीडियो से पता ये चला है कि आपने अपनी एहतियात करनी है, और कोई पेशेंट है जिसको थोड़ा भी ऐसा महसूस हो रहा है तो आपने फ़ौरन उसके टेस्ट करवाने हैं, ना कि हम जितनी देर करते जाएंगे और टेस्ट में देर करेंगे, डायग्नोसिस में देर होगी, ट्रीटमेंट नहीं होगा। आप ये बात जानते हैं कि बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक होती हैं, तो आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे और वो एंटीबायोटिक लिख कर देगा और आप उसका बाकायदा इलाज करेंगे और बिल्कुल भी बीच में गैप नहीं देंगे। जैसे डॉक्टर गाइड करे उसी तरीके से आपने ट्रीटमेंट को लेना है। बाकी हाइजेनिक फूड का इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि ख़ुद को गंदी चीज़ों से बचाएं, बाहर की चीज़ें इतनी ज़्यादा ना खाएं,
यहाँ मट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है और बैक्टीरिया ये जब बॉडी के अंदर जाएंगे तो उस टाइम पर इनको सूटेबल टेम्परेचर जब मिलता है तो फिर ये वहीं रिहाइश इख्तियार करते हैं और अपनी वहीं ग्रोथ करते रहते हैं। तो आप बेटा अपना भी ख्याल रखो, अपने बड़ों का भी ख्याल रखो और जो कुछ आपको बताया जाता है उसको आप डिस्कस करो, घर वालों को भी बताओ, बच्चों को बाहर की चीज़ें ना खाने दो और थोड़ा भी कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो फ़ौरन डॉक्टर को ज़रूर बताओ और डॉक्टर के बताए गए तरीके पर मेडिसिन जो है उनको ज़रूर जो लें। तो इंशाल्लाह ताला गॉड बेटर करता है। ठीक है बेटा, आपको अगर ये समझ आया हो तो ज़रूर इसको आगे मैसेज को कन्वे ज़रूर कीजिएगा। इवन ये कि पूरी दुनिया में तकरीबन 70% लोग ऐसे हैं कि जिनमें हेलिकोबैक्टर मौजूद होता है। तो हर एक को इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, ये भी एक नेकी है। आप वीडियो को शेयर करें, लोगों को पता चले, लोगों को बताएं ताकि वो एहतियात करें और गंदगी से, इन चीज़ों से बचें और इसकी ट्रांसमिशन से भी बचें। ठीक है बेटा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबको ज़िंदगी सेहत दे। अपने बड़ों का ख्याल रखें। ओके, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।